औरंगाबाद से डॉक्टर सुनीता यादव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं माँ शारदे के चरणों में सरस्वती वंदना अर्पित कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, कृपा करो माँ मुझको वरदान। अंतस में अज्ञान का तम है, ज्ञान से इसको कर दो रोशन। मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, अक्षर से माँ झोली भर दो। होना गलत उच्चारण मेरा, शब्दों का माँ ऐसा वर दो। मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, अक्षर से माँ झोली भर दो। ए हंस वाहिनी हे वरदायिनी, दीप जलाऊं मैं आरती गाऊं। ए हंस वाहिनी हे वरदायिनी, दीप जलाऊं मैं आरती गाऊं। सूझे नहीं रास्ता मुझको, कैसे माँ मैं तुझको मनाऊं। मेरी बातों को पावन कर दो, मेरी बातों को पावन कर दो। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, ऐसा स्वर दो कंठ को मेरे, हर पल तेरा वंदन गाऊं। ऐसा स्वर दो कंठ को मेरे, हर पल तेरा वंदन गाऊं। मेरी बातों को पावन कर दो, मन मंदिर में तुझको बिठाऊं। औरंगाबाद से डॉक्टर सुनीता यादव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं माँ शारदे के चरणों में सरस्वती वंदना अर्पित कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, कृपा करो माँ मुझको वरदान। अंतस में अज्ञान का तम है, ज्ञान से इसको कर दो रोशन। मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, अक्षर से माँ झोली भर दो। होना गलत उच्चारण मेरा, शब्दों का माँ ऐसा वर दो। मैं मूर्ख अज्ञानी निरक्षर, अक्षर से माँ झोली भर दो। ए हंस वाहिनी हे वरदायिनी, दीप जलाऊं मैं आरती गाऊं। ए हंस वाहिनी हे वरदायिनी, दीप जल। नमस्कार साथियों, इस मंच से जुड़े सभी सम्मानित जनों को मैं शिवम कुमार सेन, शनाफ श्री अवधेश कुमार सेन प्रणाम करता हूँ। मैं रायबरेली के एक छोटे से गांव कसेटी का रहने वाला हूँ और मैं आप सबसे कोरोना पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही डरावनी है। ऐसा क्या हो गया है कि इंसान बहुत डरा हुआ है। आदमी अपनों से ही दूरी बनाता चला जा रहा है। आदमी अकेला रहना पसंद करने लगा है। इंसान इंसानियत को क्यों भूलता चला जा रहा है? इन सब का कारण है कोरोना वायरस। चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस ने देश ही नहीं दुनिया में अपनी दहशत फैला दी है। इस वायरस से चीन में संक्रमण का पहला केस सितंबर 2019 में आया और हमारे देश में इसका पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में आया। भारत में धीरे धीरे केसों में बढ़ोतरी होने लगी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने 21 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया, जिसका मतलब था
जनता द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू। बाद में भारत सरकार ने 23 मार्च 2020 से भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। इसका फ़ायदा भी भारत को मिला, जिसकी वजह से दुनिया को देखते हुए भारत में इस वायरस के केसों में कमी दिखी। पर आज 2021 में भारत में कोरोना ने अपनी दूसरी लहर में अपना प्रचंड रूप दिखलाया है और केसों में प्रतिदिन लाखों का इजाफा होने लगा। आज मैं आप सबसे ये आग्रह करने आया हूँ कि हमें इस वायरस से डरना नहीं है, बल्कि बड़ी ही सतर्कता और चालाकी से इस वायरस का सामना करना है। हमें अपने आसपास के लोगों या जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों का ध्यान और ख्याल रखना है। हमसे जो संभव मदद हो सके वो मदद करनी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस से बचने के लिए जागरूक करना है। इस वायरस का कोई इलाज संभव नहीं है, इसलिए आप सभी लोग जागरूक रहें। आज के दौर में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि यदि हमने इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो सुरक्षित रहेंगे। पहली बात, मास्क लगा के रखेंगे। दूसरी बात, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। तीसरी बात, अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ़ करेंगे। यदि हमने ये 3 सिद्धांत अपने जीवन में उतार लिए तो हम अवश्य ही ये जंग जीतने में सफल रहेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि हम सभी फिर से प्रफुल्लित और आनंदित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम अवश्य जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विभांशु अवस्थी है। मेरा निवास स्थल ग्राम कसेटी, पोस्ट राही, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश है। हमारा जो विषय है वो है कोरोना एवं सामुदायिक सहयोग। तो कोरोना जो कि आज एक विश्वव्यापी महामारी बन चुका है, ने इस पिछले 1 वर्ष में हम लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। चाहे वह लोगों का रहन सहन हो या दैनिक क्रियाकलाप, लोग घर तक से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक कि यदि घर में किसी के मौसमी जुकाम, बुखार, खांसी इत्यादि है तो लोग उनसे भी दूरी बना लेते हैं, फिर वह शारीरिक हो या मानसिक। इस 1 वर्ष में इस वायरस ने लोगों की सोच और मानसिकता को भी संकुचित कर दिया है। इस महामारी ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे रोक दिया है जैसे किसी चल रही सुपरफास्ट ट्रेन में किसी के द्वारा चेन पुलिंग कर दी गई हो। यदि कोरोना काल में हम सामुदायिक सहयोग की बात करें तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को इससे सुरक्षित करना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज की कामना की जा सकती है और यह तभी संभव है जब हम स्वयं को इस महामारी के प्रति जागरूक करेंगे और स्वयं इस महामारी के प्रति जागरूक होंगे। यदि बात करें स्वयं को सुरक्षित करने की, तो बचाव के मूलभूत उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन आदि का प्रयोग हम कोरोना से बचाव के हेतु कर सकते हैं। हमें हमेशा 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। हर किसी चीज़ को छूने से पहले एवं छूने के बाद सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा या फिर विषाणुनाशक साबुन से हाथों को धुलना होगा। और बाज़ार से लाई गई हर एक चीज़ को धुलना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे फल, सब्जियां इत्यादि को हम गर्म पानी में अच्छे से धुलकर ही प्रयोग करें, यह हमारा मंतव्य होना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित करने के पश्चात हमारी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति है जिसका हम एक हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा प्रथम मंतव्य यही होना चाहिए कि हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित, क्योंकि एक कोरोना ग्रसित व्यक्ति सैकड़ों स्वस्थ व्यक्तियों को कोरोना रोगी बना सकता है। इसके लिए हमें लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना होगा, लेकिन शारीरिक दूरी बनाकर। ऐसा करने में हम टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं। हम जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया की सहायता ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि। लेकिन इन सभी माध्यमों से अफवाहें भी फैलती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी फैलने नहीं देना है और उन्हें रोकना भी है। हम ज़रूरतमंद लोगों तक मास्क एवं सैनिटाइज़र पहुंचा सकते हैं। सभी को यह विदित है कि दैनिक मजदूरी करके घर चलाने वाले लोग जिनका रोज़गार छूट गया है, उन्हें मदद की सर्वाधिक आवश्यकता है। हम उन्हें मेडिकल किट, राशन, सब्जी आदि पहुंचा सकते हैं, जिससे एक बड़ा वर्ग कोरोना से सुरक्षित रह सकता है। तत्पश्चात स्वयं को एवं समाज को कोरोना से सुरक्षित करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बीमारों के प्रति है और जो बीमार होकर घर वापस आ चुके हैं उनके प्रति भी है।
यह देखने में आया है कि लोग कोरोना ग्रसित व्यक्तियों से बात करना तो दूर, उसे देखने तक से भी कतराते हैं। हमें अपने समाज की इसी सोच को बदलना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि हमें भी बीमारों से शारीरिक दूरी रखनी होगी, न कि भावनात्मक या मानसिक। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति के ठीक होने के लिए सिर्फ दवाइयों की ही नहीं, बल्कि अपनों के साथ की भी आवश्यकता होती है। लोगों के मन में कोरोना ने ऐसा डर भर दिया है कि लोग बीमारों से अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। वास्तव में हमें लोगों को इस सोच को ही बदलना है, उन्हें जागरूक करना है। बीमारी से लड़ने के लिए अपनों का साथ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दवाइयाँ तो सिर्फ व्यक्ति को शारीरिक रूप से ही स्वस्थ करती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह इस कोरोना की जंग को आसानी से जीत सकता है। कोरोना ग्रस्त व्यक्ति से दैनिक वार्तालाप करने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। हम उसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसे मैसेज करके उसका हालचाल ले सकते हैं, ताकि उसे अपनों के साथ होने का एहसास बना रहे। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कोरोना वायरस एवं सामुदायिक केंद्र। कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में ये चीन के लैब से निकला था। धीरे धीरे यह वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरे दुनिया में पैर पसार लिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया था। 21 मार्च 2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक साल बाद यानी 2021 में फिर से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस बीमारी क्या है? कोरोना वायरस यह एक संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी, जुखाम, सुगंध नहीं आना, स्वाद लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, गले दुखना। पूरे दुनिया में इस वायरस पर शोध जारी है। कैसे फैलता है कोरोना वायरस और इसके बचाव? जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से सबसे तेज़ी से फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने के बाद बारीक पार्टिकल्स आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बना के रखें। साथ ही मास्क को लगाकर रखें। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल्स आपके संपर्क में आते हैं तब संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। बार बार अपने हाथ को धोएं। कोविड-19 से बचाव के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन। कोरोना वायरस महामारी घोषित होने के बाद से ये पूरी दुनिया में वैज्ञानिक शोध चल रहा है। वर्तमान में भारत, रूस समेत अन्य देशों ने वैक्सीन जारी की है। भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है, कोविशील्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन, इस वैक्सीन के उत्पादन में भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। भारत ने 65 देशों में पहुंचाई कोरोना वैक्सीन। भारत ने वैक्सीन के उत्पादन के बाद इसे अभी 65 देशों में उपलब्ध कराया है। भारत सरकार द्वारा यह वैक्सीन कुछ देशों को ग्रांट बेसिस पर दिया गया है। भारत ने श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव सहित अन्य कुछ देशों में 56 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज पहुंचाए हैं। इन बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि 1 साल बाद फिर से दुनिया में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। 21 मार्च 2020 में भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आज 1 साल बाद फिर वही स्थिति बन रही है। भारत के कई क्षेत्रों में दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा इस पर लगातार शोध जारी है। वर्तमान में इस बीमारी के बचाव के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और 3 फीट की दूरी से किसी से बात करनी होगी। बाहर निकलते समय मास्क के बिना कहीं आप न जाएं। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारा पूरा देश आज कोरोना नामक संकट से लड़ रहा है। इस बीच हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। समय समय पर साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो,
बिना मास्क घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अगर आप घर से एक कदम भी बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र लेकर चलें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर आपके मोहल्ले या गांव में कोई भी व्यक्ति कोरोना ग्रस्त है तो आप उसकी आर्थिक मदद करिए और उसे शारीरिक दूरी बनाइए, भावनात्मक या सामाजिक नहीं। और आप जितना कर सकते हैं ईश्वर का ध्यान करिए, क्योंकि जब सब पीछे हट जाते हैं तब वो आगे आते हैं और सभी रोगों सभी पीड़ाओं का नाश करते हैं। अगर आप बाहर से आए हैं तो साबुन से हाथ धोए बिना घर में या बाहर किसी को न छुएं। बार बार अपने चेहरे को न छुएं। अगर आपको खांसी या छींक आती है तो हाथ या रुमाल लगाकर खांसें या छींकें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप तुरंत क्वारंटाइन हो जाइए ताकि ऐसी दिक्कत आपके परिजनों को ना हो। 2 फीट की दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। इस समय किसी का भी बाहर जाना उचित नहीं है, इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि बाहर बिल्कुल ना निकलें और घर पर रहकर अपने परिजनों के साथ ज़्यादा समय गुजारें। आप मानेंगे बात तभी तो सुधरेंगे हालात। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रत्ना सिंह रायबरेली से। आज का विषय है कोरोना एवं सामुदायिक सहयोग। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि हम सब मिलकर सहयोग करें। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से इस महामारी ने हम सबको तबाह कर रखा है। पिछले साल बीच में ऐसा लगा जैसे कोरोना मन छोड़ने की स्थिति में है। नया साल आएगा नई खुशियों के साथ, लेकिन इसने तो और विकराल रूप ले लिया। घर के घर तबाह हो गए। बाप ने बेटे की अर्थी उठते देखा तो बेटा बाप को कंधा ना दे सका। आज अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कंधा तक नसीब नहीं होता है। लोग पूछने तक नहीं आते हैं। क्या हमें इस बीमारी से डरना है? हाँ, डरना है, लेकिन बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है। मास्क पहनना है, उचित दूरी रखनी है, लेकिन शरीर से, मन से नहीं। ऐसे में अनेक सामाजिक संस्थाएं समूह में रहकर काम कर रही हैं। असहाय लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रही हैं। कुछ कमेटी तो ये भी कर रही हैं जिनके मृत शरीर को ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती है, उनके शरीर को ले जाकर अंतिम संस्कार करवा रही हैं। एक गुरुद्वारा कमेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं पर समूह में रहकर लंगर लगाए जा रहे हैं। हाल ही में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो गुरुद्वारा कमेटी ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया। अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। बहुत अच्छा काम किया है। एक और उदाहरण देना चाहूँगी। अनेक फिल्म अभिनेता भी आगे आए और लोगों को राशन, जो लोग रास्ते में फंस गए थे, क्योंकि अनेक सरकारों ने अपने अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था और वो घर जाना चाह रहे थे, उनके पास गाड़ी की सुविधा नहीं थी, उसको भी मुहैया कराया है, उन्हें घर तक पहुंचाया है। ऐसे ही आइए हम सब मिलकर लोगों की मदद करें। सबसे पहले तो हम अपने आसपास देखें, जो बेसहारा बच्चे हैं उनको घर ला सकते हैं तो अपने घर ले आएं। अगर नहीं ला सकते हैं तो किसी कमेटी को सौंप दें या किसी संस्था को सौंप दें और उनका खर्च उठाने की कोशिश करें। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए राशन मुहैया कराएं। अगर उन्हें कोई ये बीमारी लग भी जाती है तो उनकी दवाई का खर्चा उठाने की कोशिश करें, उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराएं, ऑक्सीजन मुहैया कराएं।
और अपने आसपास ये भी देखें कि आजकल इस महामारी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, तो जिससे हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है। हम उन्हें हो सके तो एक मोबाइल फ़ोन की सुविधा या किसी और संचार माध्यम से उनकी शिक्षा में मदद करें, जिससे उनकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रह सके। हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है कि हाँ हमने कह दिया कि ठीक है हमें ये करना है वो करना है, नहीं, हम सबको आगे आना होगा, जागरूक होना होगा और ये काम करना होगा। हम सब मिलकर ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं। इस महामारी से लड़ना है, मैं दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे हम, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे हम, एक साथ मिलकर चलेंगे तो इस कोरोना को तोड़ देंगे हम, एक साथ मिलकर चलेंगे तो इस कोरोना को तोड़ देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस मंच से जुड़े सभी लोगों को मेरा अनामिका का नमस्कार। मैं रायबरेली से हूँ। मुझे एक अवसर मिला है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं और थोड़ी सी बातें करूं। ये समय ऐसा चल रहा है जो हम सबको कहीं ना कहीं व्यथित भी किए हुए है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस विषय की बात कर रही हूँ। मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। दरअसल कोरोना एक बीमारी तो क्या कहें इसको, एक महामारी है। आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक अपने देश में ना होकर के, अपने गांव घर जिले में ना होकर के पूरे विश्व की बीमारी है, पूरे विश्व की महामारी है। बात जब आती है किसी बीमारी या महामारी की, तो सिर्फ एक घर या एक दो परिवार प्रभावित नहीं होते हैं, उससे सारा समाज प्रभावित होता है। और जब कोई बीमारी या महामारी आती है हमारे बीच में, तो वो जो है एक समाज, एक परिवार को, जैसे मैंने कहा, प्रभावित नहीं करती है, सभी समुदायों, सभी समाजों और सभी देशों को प्रभावित करती है। तो इससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत तकलीफ़ें भी उठाते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है और इस कोरोना काल में जो है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेले हो गया है, क्योंकि शारीरिक दूरी की बात की जाती है कि हम 2 गज की दूरी बना के रखें, किसी से ज़्यादा मिले जुले नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी अकेले होगा, पर अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि हम, शारीरिक दूरी से होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है भावनात्मक रूप से अकेले हो जाएं या किसी को भावनात्मक रूप से अकेले कर दें। जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में घिरते हैं, समस्याओं में घिरते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां इस रूप में बढ़ जाती हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बीमारी का जो बचाव है वो यही है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो मेरे ये बताने से पहले आप सबको पहले से पता है। लेकिन जब बात आती है कि हम सब मिलकर किस तरह इससे लड़ाई लड़ें, तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हम बात करते हैं सामुदायिक स्तर पर किसी भी समस्या से निपटने की, तो हमारी जो वर्तमान समस्या कोरोना है, जो ये महामारी है, उससे हम निपट सकते हैं इस तरह कि हम लोगों को जागरूक करें, बताएं कि साफ सफाई कैसे रखी जाए। ग्रामीण स्तर पर हम गांव में रहते हैं और
आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मैं अपने स्तर से लोगों को जागरूक करती हूँ, आप सब भी कीजिए। और साथ में जब कोई व्यक्ति बहुत आजकल परेशान होता है तो उसको जो है सांत्वना की बहुत ज़रूरत होती है। सांत्वना के साथ-साथ उसको अगर आर्थिक मदद की ज़रूरत है और आप अगर उस लायक हैं तो उनकी आर्थिक मदद कीजिए। लोगों को भोजन की अगर ज़रूरत है तो भोजन दीजिए। जिस तरह की आप सहायता कर सकते हैं उस तरह की सहायता कीजिए। क्योंकि गाँव में जब हम रहते हैं तो हमारा परिवार सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं होता है, हमारे आस-पास रहने वाले पास-पड़ोस के लोग, वो सब हमारा परिवार होते हैं। हम अगर खाना खा लें और अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहे, तो शहर में तो शायद लोग आसानी से रह सकते, पर गाँव में लोग नहीं रह सकते। मैं बच्चों को भी यहाँ पढ़ाती हूँ, हमारी क्लास चलती है भगवान श्री सत्य साई संगठन के अंतर्गत बाल विकास की। तो मैं बच्चों को बताती हूँ ये चीज़ कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं संदेश वाहक का कार्य करते हैं। आप सबको बांध कर रख सकते हैं पर बच्चों को नहीं, क्योंकि शहर में तो लोग अपने बच्चों को नियंत्रित कर लेते पर गांव में बच्चे सब कुछ जानते हैं। वो बच्चे भी बहुत जागरूक हैं, जानते हैं, पर वो बच्चे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक आते हैं। पर अगर आप उनको भी बताइए तो वो जाकर आपकी बात को कई लोगों को बताते हैं और लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित भी करते हैं। तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को जो अभी तक समझते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा समझें और सबका मनोबल बढ़ाएं। किसी को अकेले न रहने दें। हम कुछ नहीं कर सकते, हम फ़ोन से बात कर सकते हैं, हम दूर से बात कर, हम एक स्माइल दे सकते हैं कि उसे ये स्माइल उसके लिए एक आश्वासन होगी, मुस्कान उसके लिए आश्वासन होगी कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी बातों को विराम देते हुए यहीं पर सबको नमस्कार करूंगी। ओम श्री साई राम। नमस्कार। गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया